18 या फिर 19 मार्च को आ सकती है कांग्रेस की अगली सूची। बिलासपुर में विधायक देवेंद्र यादव की टीम सक्रिय। रायगढ़ सीट पर मंथन जारी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की अगली सूची 18 या फिर 19 मार्च तक जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बची 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रायगढ़ एक ऐसी सीट है जहां प्रत्याशी चयन के लिए सबसे लंबी चर्चा चल रही है। चुनाव से पहले चर्चाओं के इस दौर में ये भी चर्चा है कि बिलासपुर सीट से भले ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा न हुई हो, इसके बावजूद विधायक देवेंद्र यादव की टीम क्षेत्र में सक्रिय हो गई है। बिलासपुर से यादव समाज का प्रत्याशी हो सकता है। कांग्रेस इलेक्शन में सभी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ओबीसी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ओबीसी में प्रदेश वर्ग के 3 बड़े समाज आते हैं, जिसमें साहू, कुर्मी और यादव समाज शामिल हैं। बीजेपी ने साहू और कुर्मी समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में जातिकरण समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस बिलासपुर से यादव समाज का प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें विष्णु यादव का नाम तय माना जा रहा था। यहां से देवेंद्र यादव का भी नाम आगे आया था। विधायक देवेंद्र यादव की टीम इलाके में एक्टिव है। संभावना है कि कांग्रेस की अगली सूची 18-19 मार्च को आ जाएगी, जिसमें बिलासपुर समेत बाकी सीटों के प्रत्याशियों के नाम के जारी किए जाएंगे। नाम की घोषणा से पहले ही देवेंद्र यादव की टीम बिलासपुर लोकसभा सीट के दौरे करने लगी है। बस्तर में कवासी लखमा, कांकेर से दीपक बैज हो सकते हैं उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की उप समिति करेगी फैसला। 5 लोकसभा सीटों पर ऐलान बाकी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई है, जिसमें 43 नामों की घोषणा की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ से नाम नहीं आया है। अभी प्रदेश में बची 5 सीटों पर नामों का ऐलान बाकी है। बताया जा रहा है कि उप समिति नामों पर फैसला करेगी। माना जा रहा है कि बस्तर से कवासी लखमा और कांकेर से दीपक बैज का नाम तय हो सकता है। उप समिति में नेता प्रतिपक्ष प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जैसे अन्य नेता शामिल हैं। केंद्रीय नेताओं से चर्चा कर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर नाम तय कर लिया गया है। जी हाँ, ये हो सकते हैं संभावित कांग्रेस के उम्मीदवार। बस्तर से कवासी लखमा, हरीश लखमा या फिर दीपक बैज को टिकट मिल सकता है। वहीं बिलासपुर से विष्णु यादव या फिर देवेंद्र यादव जी को संभवतः टिकट मिलने की आशा है। साथ ही कांकेर से दीपक बैज, बीरेश ठाकुर, मोहन मरकाम जी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। साथ ही सरगुजा सीट से शशि सिंह, मधु सिंह को, इन दोनों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। वहीं रायगढ़ से जयमाला सिंह, लालजीत सिंह और साथ ही चक्रधर सिदार जी, इन्हीं में से किसी एक को रायगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में दीपक बैज या कवासी लखमा हो सकते हैं प्रत्याशी। बस्तर में लोकसभा सीट के लिए कोंटा विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने अपने बेटे हरीश लखमा को प्रत्याशी बनाने के लिए दावा ठोका था, लेकिन बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। बस्तर सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पिछले चुनाव में जीतकर सांसद बने थे। इस बार भी पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है। वहीं बस्तर में कवासी लखमा का सियासी कद बड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कवासी को पार्टी नाराज नहीं करेगी, लेकिन टिकट बेटे की जगह उन्हें दिया जा सकता है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से यादव समाज हो सकते हैं प्रत्याशी। कांग्रेस इलेक्शन में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 3 बड़े समाज हैं, जिसमें साहू, कुर्मी और यादव समाज शामिल हैं। बीजेपी ने साहू और कुर्मी समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस बिलासपुर से यादव समाज को प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसमें विष्णु यादव का नाम तय माना जा रहा है। यहां से देवेंद्र यादव का नाम भी आगे आया था। साथ ही सरगुजा की बात करें तो सरगुजा से शशि या मधु सिंह, इनमें से कोई एक प्रत्याशी हो सकते हैं।
सरगुजा लोकसभा में महिला प्रत्याशी शशि सिंह और मधु सिंह का नाम आगे चल रहा है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और जिला पंचायत सदस्य शशि सिंह प्रदेश के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी है। इन दिनों वे बेहद सक्रिय हैं। 11 सीटों में महिला प्रत्याशियों का समीकरण साधने के लिए शशि सिंह या मधु सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सरगुजा कांग्रेस के लिए इस समय सबसे कमजोर सीट है और शशि सिंह नया चेहरा है। हालांकि मधु सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज यहां से उम्मीदवार हैं।